दोस्तों, आज के इस लेसन में हम बात करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ पे हम जानेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए आई जे एन, और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहलाएगी जब ए आई जे की वैल्यू ए जे आई की इक्वल आएगी हर आई और जे की वैल्यू के लिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स थी ए, स्क्वायर मैट्रिक्स थी आई जे का मतलब आप समझ रहे हो। यहाँ पे अगर आई को 1 रखोगे, जे को 1 रखोगे तो क्या होगा, ए 1 1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A11। A12 होगा तो क्या होगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। A13 क्या होगा, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, ऐसे करके। तो दोस्तों, अगर ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के इक्वल आती है तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए आई जे, आप वैल्यू रख दीजिए अपने मन से। आई को हमने ले लिया 1, जे को हमने ले लिया 2, तो मतलब क्या आया, A12। और ए जे आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, A21। तो कहने का मतलब ये है A12 क्या होगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, और A21 क्या होगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो ये दोनों चीजें अगर बराबर आती हैं हर एक के लिए, ये नहीं कि सिर्फ एक केस में आ रहा हो, हर एक एलिमेंट के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर आपको एग्जाम्पल लें हम यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स है ए। इसके लिए अगर हम A12 की बात करें और A21 की बात करें, A12 क्या था, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो ये है फर्स्ट रो। इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, ये 2। और अगर हम बात करें सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की, तो सेकंड रो ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आई, तो मतलब ये सिमेट्रिक हो सकती है, पर जरूरी नहीं हो, क्योंकि अभी हमने सारे एलिमेंट चेक नहीं किए। तो हमने देखा A13, हमने देखा A31, ये भी इक्वल आया। ठीक, तो ऐसे करके हमें चेक करना होगा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये होती है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ठीक, अभी आप टेंशन मत लीजिए, ये बेसिक डेफिनेशन थी, मैं आपको समझाता हूं इससे छोटा मेथड क्या है पहचानने का। दोस्तों, सिंपल शब्दों में अगर हम इसे कहें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहलाएगी जब उसका अगर हम ट्रांसपोज ले तो वो चेंज नहीं हो। मतलब ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी क्या आ जाए, वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं एग्जांपल। तो दोस्तों, ये एग्जांपल था जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स थी ए, जिसका ऑर्डर क्या है, 3x3। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप लोग देख सकते हो कि ए मैट्रिक्स के लिए 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें इसके ट्रांसपोज की, तो ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में हम करते क्या है, रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। पिछले लेसन में पढ़ा हमने ट्रांसपोज के बारे में। तो हमने किया क्या, इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके इसका ट्रांसपोज निकाला। तो हमारे पास ये पहला रो क्या था, 5 2 -1, तो ये क्या हो जाएगा, इस बार पहला कॉलम बन जाएगा, तो 5 2 -1 यहाँ पे आ गया। दूसरा रो हमारे पास क्या था, 2 7 0, तो इस बार ये क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम, तो 2 7 0 यहाँ पे आ गया। -109 क्या था, थर्ड रो, तो इस बार ये क्या बन जाएगा, थर्ड कॉलम, तो ये आ गया हमारे पास सिंपल सा ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज आ गया। अब आप बताओ ये दोनों मैट्रिक्स सेम है या नहीं, तो हमने देखा कि ए और ए ट्रांसपोज तो सेम ही आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मैट्रिक्स है ए, वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, ये बात हुई। दोस्तों, ये तो आप बोलोगे कि ये तो लेंथी मेथड हो गया कि ये ए पहले ए ट्रांसपोज निकालो फिर चेक करो। तो दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कोई प्रूव नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव सवाल करने हैं, तो ऑप्शन को देख के ही बताना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि डायगोनल जो होती है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, उसके अबाउट देख लो कि इमेज सेम आ रही कि नहीं आ रही। इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, 5 7 9। इसके अबाउट चेक कर लो, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर -1, इधर भी -1, इधर 0, इधर 0, मतलब सिमेट्रिक। ठीक, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रख लो, तो आप समझ जाओगे कि सिमेट्रिक क्या है। ठीक, तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता, जो अभी हमने पढ़ा ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, उसके आगे माइनस लग जाएगा, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई।
मतलब आप अगर बात करो यहाँ पे A12 की, तो वो क्या आएगा, माइनस ऑफ A21 आएगा। ऐसे ही करके सब में रिलेशन आएगी। ठीक, ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो अब बात करते हैं इसको ट्रांसपोज की टर्म्स में। तो दोस्तों हमने देखा था पिछले अभी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या था, A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज आया था। वहीं पे अगर हम बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए तो क्या होगा, A इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, A इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक, हम हमारे पास मैट्रिक्स होगी A, हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम देखेंगे कि वो मैट्रिक्स A का क्या था, नेगेटिव है, सेम है बस माइनस साइन के साथ होगा, तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A आएगा हमारे पास, तो हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे, यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल। ये हमारे पास थी मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर है 3x3, इसका हमने निकाला ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होगा, जो ये रो है वो क्या हो जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो इसका फर्स्ट रो क्या था, 0 1 -2, ये क्या करना है, हमें फर्स्ट कॉलम बना देना, तो हमने बना दिया 0 -1 -2। सेकंड रो क्या था, 1 0 3 -3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 0 -3 बन जाएगा सेकंड कॉलम। यहाँ पे थर्ड रो क्या था, 2 3 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 3 0 थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई यहाँ पे मैट्रिक्स A ट्रांसपोज। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 0 था, 0 का माइनस साइन तो 0 ही होता है, यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे -2 था यहाँ पे 2 हो गया। तो आप लोग देख सकते हो हर एक एलिमेंट माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो गया, तो हम कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज की वैल्यू -A के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खासियत और है, इसे पहचानने का तरीका ये है कि इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि ये हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ये सारे क्या है इसमें 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का ये तरीका है। ठीक दोस्तों, अब आप बोलोगे कि जैसे आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बताया कि डायगोनल के अबाउट आप चेक कर लो कि इमेज सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उससे हम बता सकते थे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऐसी ही चीज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी होगी कुछ। हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या है कि डायगोनल के अबाउट अगर आप चेक करोगे तो जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑपोजिट साइन के होंगे, वैल्यू सेम होंगी। जैसे कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी डायगोनल क्या है, ये इसके अबाउट चेक कर लो, इधर 1 है तो इधर -1, इधर 2 था तो इधर -2, इधर 3 था तो इधर -3। तो आप लोग देख सकते हो वैल्यू सेम है, साइन क्या है, माइनस। तो ऐसे करके आप प्रिंसिपल डायगोनल को देख के उसके अबाउट एलिमेंट्स को देख के आप बता सकते हो कि कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होंगे। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस क्वेश्चन की, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमें बोला गया है कि इफ A is a square matrix then prove that A plus A transpose is symmetric, A minus A transpose is skew symmetric और A into A transpose plus A transpose into A is symmetric। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन ही आपके लिए काफ़ी रहेगा इस टॉपिक के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए कि प्रूव वाले सवाल कैसे करते हैं। ठीक, तो दोस्तों हमें प्रूव क्या करना है कि A हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें प्रूव करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। तो दोस्तों सिमेट्रिक के लिए हमने एक डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि अगर हम किसी बात करें जनरल मैट्रिक्स A की, तो वो सिमेट्रिक कब होगा, जब उसकी वैल्यू A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज की इक्वल आ जाएगी। तो अब अगर हमें इसे प्रूव करना है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमें A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालें और वो हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल ही आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगी। तो हमने किया क्या, A प्लस A ट्रांसपोज को हमने मान लिया B। ठीक, अब अगर B इक्वल्स टू B ट्रांसपोज आ जाएगा तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक है, सिंपल सी चीज है। तो हमने किया क्या, यहाँ पे B ये मान लिया, अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो दोस्तों इसका A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इनको हम इंडिविजुअली टुकड़ों में तोड़ कर लिख सकते हैं। तो A प्लस A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं A का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब दोस्तों हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, फिर से ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाएगी, मतलब A। तो ये हमारे पास क्या आ गई, A ट्रांसपोज प्लस A। तो हमने देखा कि जो B ट्रांसपोज था वो हमारे पास B मैट्रिक्स के इक्वल ही आ गया। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि B ट्रांसपोज इक्वल टू B आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारी B मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रूव कर दिया कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर हमें A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम क्या प्रूव करेंगे, इसको मान लेंगे मैट्रिक्स B और हम प्रूव कर देंगे कि B ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस टाइम ऑफ B के इक्वल आ रही है। ठीक, तो आइए करते हैं। तो दोस्तों हमने मान लिया कि B हमारे पास है A माइनस A ट्रांसपोज। अब इसका हमने क्या लिया, ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज की अगर हम बात करें तो क्या होगा, A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो फिर से वही प्रॉपर्टी लगा के हम क्या कर सकते हैं, इनको इंडिविजुअली ट्रांसपोज के टुकड़ों में तोड़ सकते हैं।
तो हमने इसको क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब दोस्तों ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब इनमें से हमने क्या ले लिया, माइनस साइन कॉमन, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब दोस्तों ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या था, मैट्रिक्स बी, तो हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी मैट्रिक्स थी वो क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो दोस्तों अब देखते हैं थर्ड, ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए इज सिमेट्रिक। तो दोस्तों इसमें भी क्या करना है, जिसको भी जो भी प्रूव करना हो उसको आप मान लो मैट्रिक्स बी। तो हमने माना बी इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो दोस्तों बी ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक, ये यहां पे मैंने उल्टा लिख दिया, इसको हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अगर हम बी का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको पता है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हमारी क्या थी, आखिरी वाली प्रॉपर्टी थी कि मल्टीप्लीकेशन में सब उल्टा हो जाता है, ऑर्डर उनका उल्टा हो जाता है। तो अब दोस्तों हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और इसको ए ट्रांसपोज से टुकड़ों में तोड़ के लिख सकते हैं। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए, और ये हमारे पास ए ट्रांसपोज है ही। तो हमने देखा कि हमारे पास ये किसकी इक्वल आ गया, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटू ए ट्रांसपोज, और ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो दोस्तों इस टाइप से हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें बोला गया है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए एंड ए बी माइनस बी ए आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है हमें बोला गया कि ए और बी हमारे पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी ए तो सिमेट्रिक होगा और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो दोस्तों प्रूव करने का तरीका वही है कि जो हमें प्रूव करना है उसको आप मान लो एक मैट्रिक्स। तो दोस्तों हमने इस केस में हमने क्या माना कि हमारे पास क्या था, ए बी प्लस बी ए को प्रूव करना पहले। तो हमने मान लिया कि पी इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। ठीक, अब इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या था कि इसका अगर हम ट्रांसपोज लें और ये हमारे पास पी के इक्वल ही आ जाए तो हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक है। तो हमने क्या किया, पी ट्रांसपोज लिया। तो पी ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, इसका सीक्वेंस क्या हो जाता है उल्टा, ए बी ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और बी ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक, ये चीज है। अब दोस्तों अगर आप देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होगा कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज और बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ये चीज होगी। तो अब हम जो बी ट्रांसपोज हमारे पास आया इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए प्लस ए बी, क्योंकि बी ट्रांसपोज की जगह हमने रिप्लेस कर दिया बी से और ए ट्रांसपोज की जगह हमने रख दिया ए। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि पी ट्रांसपोज हमारे पास आया बी ए प्लस ए बी, जो कि है ए बी प्लस बी ए। तो हम देख सकते हैं कि ए बी प्लस बी ए था और ये भी ए बी प्लस बी ए था हमारा पी। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी आ गया। तो इसका मतलब क्या था कि ये मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने किया क्या, इसको हमने मान लिया पी, तो पी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो पी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब हमें पता था ए और बी सिमेट्रिक है, तो हमने क्या किया, बी ट्रांसपोज की जगह हम लिख देंगे बी और ए ट्रांसपोज की जगह लिख देंगे हम ए, क्योंकि ये आपस में क्या थे, इक्वल। तो ये हमारे पास फाइनली आया बी ए माइनस ए बी। तो पी ट्रांसपोज आया हमारे पास बी ए माइनस ए बी में से हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया। तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ ए बी माइनस बी ए, ये हमारे पास आ गया। ए बी माइनस बी ए क्या था हमारा, पी मैट्रिक्स। तो पी ट्रांसपोज हमारा आ गया माइनस पी के इक्वल। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी मैट्रिक्स पी थी वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने दोस्तों प्रूव कर दिया कि जो ए बी माइनस बी ए है वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए बी प्लस बी ए क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें हमने बात की सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको आज के इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।